तो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कि काटा गया है, मतलब कोई जानबूझ के इंटरनेशनली किसी को चिढ़ाने के लिए काटा है, और उसमें 5 कट्स भी लगे हुए से, और शायद ये पहली तरह का ऐसा, अगर यदि, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, यदि यह शिवलिंग है तो ये भारत का पहला ऐसा शिवलिंग होगा जिसमें इस तरह का कट मार्क लगा हुआ है। मैंने क्या लिखा था, यदि ये शिवलिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी किया गया होगा खतना। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर धार्मिक भावना आहत होती है तो मुस्लिमों की भी धार्मिक भावना आहत होनी चाहिए थी। ये कुछ किसके, मतलब करोड़ों हिंदुओं, जैसे लगता है जाति जनगणना तो अब तक कराए नहीं, एक ही सेकंड में करोड़ों हिंदू आ जाता है, करोड़ों हिंदू। अब कुत्ता पे कुछ बोल देंगे तो बोला धार्मिक भावना ठेस लग गई, वो तो भैरव की सवारी है, उल्लू चूहा, मतलब यहां तो कुछ भी कह दीजिए, किसी की भी धार्मिक भावना ठेस लग सकती है। स्मार्ट लगने पे मार दिया जाता है, उसमें ठेस नहीं लगती है भावना। मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर जो है तो शादी में जो है उसको पुलिस बुलानी पड़ती है घोड़ी चढ़ने के लिए। वहां इस देश में कोई ठेस नहीं लगता है किसी को। बहुत सारा धमकी आ रहा है, बेटा को भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। तो भैया मेरा कोई एड्रेस छुपा हुआ तो है नहीं। आजकल बुलडोजर बहुत चल रहा है, तो आओ कॉलेज की दीवारें तोड़ो, पहुंच जाओ। अगले हफ्ते खुलासा करूंगा, बहुत सारे शूरवीर हैं, शूरवीर का जो है खुलासा नाम के साथ करेंगे, और जो कार्रवाई होगी अगले हफ्ता बताएंगे क्या क्या कार्रवाई होनी है। तो यह है कि कानून में विश्वास है। अगर मेरे ऊपर FIR हो गया, चाहे मैंने कोई अपराध किया, तो भाई पुलिस न्यायालय तमाम देखेगी, नहीं देखना काम है कि जितने लोगों ने गालियां दी, हजारों के हजार गालियां दी है, जाति सूचक गालियां हैं, तमाम गालियां हैं, तो उससे किसी का ठेस नहीं लग रहा है। तो उन सब का जो है सब डेटा अभी निकाल रहा हूं अभी। FIR हुई है, उसकी कॉपी तो अभी अवेलेबल नहीं है, और मीडिया से ही पता लगा है कि FIR दर्ज हुआ है। तो अभी क्या है नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है नहीं ना। पुलिस मेरे से पूछताछ करने आई है, अगर पुलिस आएगी तो हम कोऑपरेट करेंगे, उसमें जो भी बात होगी बताएंगे। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कहीं अवेलेबल भी नहीं है FIR की कॉपी, जहां तक मुझे पता है। और शिकायत हुई है मेरे खिलाफ, ये शिवलिंग को लेकर था। ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसमें कथित शिवलिंग, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है कि वो शिवलिंग है या क्या है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं फवारा है, साधु बाबा कह रहे हैं कि शिवलिंग है। तो साधु बाबा ये भी कह रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ हुई है। तो पहले ये तो दोनों को बताना पड़ेगा कि ये छेड़छाड़ हुई है, तोड़ा गया है या काटा गया है। ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। कई दिन से शाम में बैठते हैं टेलीविजन चैनल्स पे धर्म गुरु लोग, दोनों धर्म के मैं कह रहा हूँ, वो साबित करने लगे, जो कि काम है आर्ट हिस्टोरियन का। हिस्टोरियन का काम है कि हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट ये बताएगा ना, एक्सपर्ट प्रोफेशनल सब। तो इन दोनों तरफ के धर्म गुरुओं से पूछिए, उसी में उसका जवाब शामिल है कि अगर तोड़ा गया है तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, काटा गया है तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। अगर तोड़ा गया रहता तो वो इवन नहीं होता, वो तिरछा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का होता। जैसे जितने बुद्धिस्ट मूर्तियां हैं जो टूटी फूटी मिली है, जाके देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी व्याख्या है। कोई भी इन्वेडर जब आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? आपके घर जाके खाना खाता है, बिरयानी खाता है, खीर खाता है। ये सबसे पहला काम होता है कि वो जो पराजित समुदाय है उसके सिंबल्स को तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो तोड़ा गया ना, तोड़ा गया अगर है तो। लोग कह रहे हैं कि किसके जमाने में, तो अब सवाल उठता है, तो भाई औरंगजेब का नाम आ रहा है। तो अगर तोड़ा गया, लोग कह रहे हैं कन्वर्जन भी हुआ, तो कन्वर्जन में क्या होता है? अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं तो बैप्टिज्म होगा, ईसाई बनते हैं तो उसका खतना होगा, सवर्ण है तो उसका रिचुअल होता है, जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। तो अगर शिवलिंग होगा तो एक तो शिवलिंग का आकार उस तरह का नहीं है,
जाके यहाँ पे जो है ना ऐसे लग रहा है गोल सा यहाँ कुछ है, टोपी ऐसा लग रहा है कुछ। तो मेरा ये कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय भी अगर था तो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन जो ब्राह्मण होंगे, चाहे किसी समुदाय के लोग होंगे, क्षत्रिय होंगे, दलित होंगे, कोई भी होंगे, उसको चिढ़ाने के लिए उसने काट दिया होगा। तो अगर काटा गया तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो गया। मुसलमान के अगर लिंग है उसको काटेगा तो क्या करेगा, कहेगा उसको। अब मैं एक आपको दिखा रहा हूं पोस्ट। एक साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट हैं, उनका नाम है जसप्रीत सिंह मट्टा, सरदार जी हैं, और ये लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। लिखते हैं कि इससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर डॉक्टर रतन लाल पे धारा 153A, 295A और आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उनके खिलाफ मामला चलाया जाता है तो मैं इसकी सराहना करूंगा। ये आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, ट्विटर पे, फेसबुक पे लगातार जो है चला रहा है। अब इनसे पूछिए कि आपकी धार्मिक भावना ठेस लग गई? सरदार जी जब सिख किसान जब आंदोलन कर रहे थे उस समय उनको खालिस्तानी, आतंकवादी क्या क्या कहा जा रहा था, उस समय इनकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगी थी। और मैंने एक बात कही, मेरा इंटरप्रिटेशन है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कोई उसको देखेगा क्या बोलेगा कि तोड़ा हुआ है कि काटा हुआ है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने एक व्याख्या दी है तो ठेस लग गई। अरे भाई मेरा तो बहुत गार्डेड लैंग्वेज है, यदि लगता है शायद। अरे धार्मिक भावना पे जो तो अटैक किया हो तो गौतम बुद्ध के बाद से आई है। रविदास, कबीर, फूले, अंबेडकर, पेरियार, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है पूरा। भारत सरकार अंबेडकर साहब की किताब छापती है, मैं तो नहीं छापता ना। तो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन पढ़िए जाके, तो उससे ठेस नहीं लगती है। हमने एक व्याख्या दी है। रामकृष्ण के बारे में अंबेडकर क्या लिखे एक बार पढ़िए तो सही। वही नहीं, छोड़िए, चलिए खजुराहो, वहां सब खड़े होकर उसमें से एक फोटो निकाल के अगर मैं लिख दूं कि ये भी हमारे संस्कृति का पार्ट है, कोई कह दे मैं धार्मिक भावना ठेस लग गई। तो ये जो मैंने जो आपको बताया है, तो ये धर्म है या राजनीति है? सरदार जी के धार्मिक भावना ठेस लगा हुआ है, तो धर्म से ज्यादा राजनीति है इसमें। वो मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा कि अगर पुलिस आएगी मैं कोऑपरेट करूंगा, हमको लगता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो करें। रावण को आप जला देते हैं तो धार्मिक भावना ठेस, आदिवासी के कुलगुरु है, तो होलिका दहन महिला जला देते हैं, सिंबॉलिक जश्न मनाते हैं, सरकार छुट्टी भी देती है। मैंने पहले कहा कि धर्म से आता राजनीति है, ये आपकी भावना नहीं है, ये छुई मुई है, छुई मुई। कुछ भी बोल देंगे ठेस हो गया। अरे मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मेरे थ्रू जो है ना लोगों को साइलेंट करना चाहते हैं कि रतनलाल को एक बार धमका देंगे तो बहुत लोग डर जाएंगे, कोई कुछ लिखेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, तो डरेगा मैं नहीं इधर है। तो जिनको जो करना है वो करे, मुझे कानून में विश्वास है। और मैंने तो लिखा है प्रधानमंत्री जी को भी कि एक दो आदमी आएगा तो हम तो बातचीत कर लेंगे, सुरक्षा अपने डंडा से भी कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग आजकल झुंड में छुप के हमला करते हैं। तो या तो AK-56 वाले हैं, मुझे बॉडीगार्ड दो दीजिए, और नहीं तो AK-56 के लाइसेंस दीजिए। झुंड आएगा तो उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। मैं निराश नहीं करूंगा, मैंने लिखा है प्रधानमंत्री जी को। डर थोड़ी लग रहा है। अगर आप सामने गड्ढा है और वहां जाके उसमें गिर जाए तो ये बहादुरी नहीं, बेवकूफी है ना। डर नहीं है। तो इससे पहले भी धमकी आ रही हैं, बहुत आते रहता है ना। तो बोले एक आध बार आप चिट्ठी लिखिए दे जाए, कम से कम AK-56 वाला चिट्ठी जाना चाहिए। हम कहाँ डरते हैं? जंतर मंतर पे जाके भाषण देते हैं, हर जगह जाके कहाँ डरे हैं? डरते तो हम आपके सामने रहते कि कहीं छुपे रहते।
तो चिट्ठी का कोई जवाब हुआ है? कोई अभी आया नहीं है, लेकिन भाई हम अपने तरफ से मैंने बार बार कहा है कि सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। अब झुंड में आप जा रहे हैं, कोई झुंड में आकर चुपके से आपको मार दे, ये कोई बहादुरी थोड़ी है। कह के आया कि ऐसा है, मैं 5000 आदमी के साथ आ रहा हूँ घोड़े पे, हाथी पे चढ़ के, तब मुझे पता रहा कि 5000 मेहमान आ रहे हैं, उनका कैसे सेवा करना है। तो उसके लिए तैयारी करेंगे हम। मैंने भी लिखा यदि, लगता है, शायद, शब्द कम से कम इतना। बड़े बड़े विद्वान लोग जो है हंगामा मचाए हुए हैं, पहले हिंदी पढ़ना भी तो ठीक से सीख लो, व्याख्या करना भी तो सीख लो। वो कोई वैल्यू जजमेंट मैंने नहीं लिखा है, मैंने एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना व्यक्त की है। तो सर आपको टारगेट करने की जो वजह है, उसके पीछे की क्या वजह नजर आ रही है आपको? डराने का, और क्या डराने। पूरे जितने लोग बोल रहे हैं अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसमें से एक छोटा स्वर मेरा भी है। तो अगर मैं डर गया, मुझे डरा दिया गया, तो इसका मतलब बहुत सारा लोग जो है ना, साइलेंस, चुप्पी लग जाएगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि डर के आगे जीत है, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, हम कहाँ दलित लिखे अपने आप को? जब गाली दीजिएगा जाति सूचक, मैंने किसी पोस्ट में लिखा है कि मैं दलित हूं? नहीं। आप गाली मुझे कैसे दे रहे हैं? तो जाति सूचक दे रहे हैं ना। तो आपके यही बात जो मैं कह रहा हूं, काशी के जो एक क्या नाम है, जो वहां के मठाधीश हैं, उन्होंने कितना अभी जो मंदिर बना उस पर लिखा है कि शिवलिंग जो इधर रोड पे फेंका हुआ है, कचरा में फेंका हुआ है, नालियों में फेंके गए हैं। तो उनके ऊपर तो आपने नहीं मुकदमा किया। काशी कॉरिडोर जो बन रहा है भाई, मैं तो उनका वीडियो वायरल होता है, मैं भूल गया अभी। तो वो तो कह रहे हैं नाली में शिवलिंग फेंका हुआ हर जगह, तो उनके ऊपर काहे नहीं किए FIR? मेरे ऊपर क्यों किए? क्योंकि मैं दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, विमेन इश्यूज में मुखर, मेरी जाति सबको पता है, मुझे छुपाने की भी जरूरत नहीं है। सर जिस तरह से आप जाति मेरी पता है। मैं तो आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वहां पे वो बाबा अगर बोले तो उन पे नहीं हुआ। हमारे एक वर्ड पर आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दी, सोशल मीडिया, पूरा मीडिया ट्रायल कर दिया मेरा। तो ये जाति नहीं है तो और क्या है? और दूसरी जो गालियां दी गई, वो जाति सूचक गालियां दी गई है, तो क्या मतलब है? तो सर आप भी कोई शिकायत दर्ज कराएंगे थाने वगैरह में? अभी तो मैंने कहा है ना, जरा वेट कर लीजिए। और सर जिस तरह से ये पूरा आप साथ में किया जा रहा है, ये शोषण टाइप का हो रहा है आपको लेकर के, कुछ आपके साथ में शिक्षक संघ या स्टूडेंट संघ हैं, वकील वगैरह भी आप कुछ आपके से संपर्क कर रहे हैं आपके साथ? जाहिर है नहीं, वकील अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर मथुरा में ईदगाह एक मस्जिद है जिसकी याचिका स्वीकार करने, नहीं वो उस पर अभी बात नहीं करूंगा।